तो भी आप लोगों की जो ये क्लास थी बीच में ब्रेक हो गई थी, उसी उसे आगे लेते हैं। एकदम से ही बिल्कुल ब्रेक हो गई है। ठीक है, आई राइट ए लेटर का क्या हो जाएगा भाई आपका, ये वॉइस वाला चैप्टर आपका चल रहा था। ए लेटर इज रिटन बाई मी, सी ड्रिंक्स वाटर, वाटर इज ड्रंक बाई हर। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, ये आपकी पैसिव वॉइस। कैसे बनाई आप लोगों ने भाई, देखो सी ड्रिंक्स वाटर। अब भाई आपने क्या ध्यान दिया, ये कौन सा टेंस है, आप लोगों ने देखा भाई कौन सा टेंस है आपका। टेंस जब आप देखोगे तो आपको सीधा समझ में आ गया कि ये आपका कौन सा टेंस है, आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो तो पैसिव वॉइस में हमको क्या लगाते हैं, इज एम आर लगाते हैं, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बाई लगाते हैं, ये आपको पता है। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बस वॉइस में यही तो है। क्या हो जाएगा भाई, वाटर। वाटर अपने साथ क्या लेगा भाई, सिंगुलर वर्ब लेगा। वाटर इज ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो वाटर इज ड्रंक बाई, अब इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, हर। वाटर इज ड्रंक बाई हर। हु टीचेस यू हिंदी, तो बाई हुम आर यू टॉट हिंदी, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, डू यू सिंग, मेरे हिसाब से यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा। ठीक है, डू यू सिंग ए सॉन्ग, इज ए सॉन्ग संग बाई यू। ठीक है, ये आपकी भाई पैसिव वॉइस हो जाएगी। उसके बाद आपका चलते हैं भाई आगे, वाई डू यू बाई ए बुक, वाई इज ए बुक टॉट बाई यू। तो ये आपके सामने एक्सरसाइज दे रखी है, बहुत आसान है, आप लोग करोगे तो सारी यहाँ पे सोल्व हो जाएगी। अब भाई बात करते हैं आपके सिंपल पास्ट टेंस की। सिंपल पास्ट टेंस की जो आपकी वॉइस होगी वो आपको किस प्रकार से चेंज करनी है, यहाँ पे देख। तो भाई जब हम इसको करते हैं तो आप लोगों ने देखा भाई आराम से बन रही है। और हाँ, जो ये क्वेश्चन मार्क है ना भाई, ये क्वेश्चन मार्क लगता ही है। मैं इसमें कंफ्यूज हो गई थी, क्वेश्चन मार्क लगता ही है। ठीक है, जैसे कि डिड यू सिंग ए सॉन्ग, तो भाई इसमें क्या आएगा, आप लोगों ने क्या देखा, ये आपका क्या है भाई, सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस में आप लोगों को पहले सिंपल वाला देखो भाई। सिंपल पास्ट टेंस में आप किस प्रकार से पहचान होगी, यहाँ पे आपको क्या मिली, वर्ब की सेकंड फॉर्म मिली। तो आपको पता है, तो भाई जब आप इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको क्या करना है, आपको किसका यूज करना है, वॉज वर्ब का यूज करना है। किसका यूज करना है, वाज वर्ब का। ध्यान रखेंगे, सिंपल पास्ट टेंस में पैसिव वॉइस बनाएंगे तब किसका यूज करेंगे, वाज वर्ब का यूज करेंगे। आई रोट ए लेटर, सिंपल पास्ट है तो क्या बना देंगे, ए लेटर वाज रिटन बाई मी। आई का क्या बन जाएगा, मी। डू यू सिंग ए सॉन्ग, तो इसका क्या हो जाएगा, वाज ए सॉन्ग संग बाय यू। ये इंटरोगेशन जो साइन है ये एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। तो आपने क्या ध्यान रखा कि सिंपल पास्ट टेंस में आप लोग किसका यूज करोगे, पैसिव वॉइस बनाते समय वाज वर्ब का यूज करोगे। ओके, ये देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक्सरसाइज भी दे रखी है, आप लोग यहाँ से सोल्व भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है भाई सिंपल फ्यूचर टेंस। अब हम क्या देख रहे थे, सिंपल सिंपल देख रहे थे। हमने कौन कौन सा देखा भैया आपका, हमने देखा भैया आपका, कर्सर कहाँ गया, देखो भाई हमने क्या देखा आपका, भाई एक तो हमने देख लिया सिंपल इंडिफिनिट देख लिया आप लोगों का, जो सॉरी सिंपल प्रेजेंट देख लिया आपका, प्रेजेंट इंडिफिनिट। सिंपल पास्ट देख लिया आपका। सिंपल प्रेजेंट की जब आप लोग बना रहे थे तो किसका यूज कर रहे थे आप लोग, वहां पे आप लोगों ने क्या लगाया था, इजेमार लगाया था। फिर आपने पास्ट में क्या लगाया है, वोजवर लगाया है, सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडिफिनिट। और अब बात करते हैं सिंपल फ्यूचर की, यानी एक प्रकार से जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसकी लग रही है, कॉन्टिन्यूअस की लग रही है। तो फ्यूचर इंडिफिनिट में क्या लगेंगी आपकी, विल बी, शैल बी। क्या लगेंगी भाई, विल बी, शैल बी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आई शैल राइट ए लेटर विल बी रिटन बाई मी। ठीक है, सी विल ड्रिंक वाटर, वाटर विल बी ड्रंक बाई हर। तो बिल्कुल सिंपल क्या हुआ भाई, हमने क्या देखा यहाँ पे, विल क्या होता है, फ्यूचर इंडिफिनिट। तो हमें क्या लगानी है, विल बी, शैल बी। तो ये आपने लगा दिया, ऑब्जेक्ट का आपने सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट का आपने ऑब्जेक्ट बना दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर दो, बाई लगा दो, बिल्कुल बहुत आसान है। ये जो ये इस प्रकार के सेंटेंस है ना, ये भी आपको आने चाहिए। हु विल टीच यू हिंदी, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, हु वाले को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, बाई हुम आगे लगा सकते हैं, बाई हुम। फिर उसके बाद लगाएंगे विल यू बी टॉट हिंदी। ठीक है, विल यू सिंग ए सॉन्ग, विल ए सॉन्ग बी संग बाई यू। ओके, नेक्स्ट है भाई आप लोगों का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट क्या है भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब आपको एक्टिव वॉइस में क्या मिले, इज एम आर मिले, क्या मिले भाई एक्टिव वॉइस में, इज एम आर मिले, तो आप लोग क्या कर दोगे, उसको किस में यूज कर, उसको पैसिव वॉइस बनाओगे तो इज एम आर के साथ आपको क्या लगाना है, बीइंग शब्द लगाना है। क्या लगाना है भाई, बीइंग शब्द लगाना है। ओके, इसी प्रकार से ये तो आपका क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। इसी प्रकार से जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको क्या मिलता है, वाज वर्ब मिलता है। तो जब आप उसकी क्या बनाते हो, पैसिव वॉइस, तो वाज वर्ब के साथ आप लोग क्या जोड़ते हो, बीइंग जोड़ते हो। क्या जोड़ते हो भाई, बीइंग जोड़ते हो। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत आसान है। देखो एग्जाम्पल देखो सीधे इसके भाई,
आई एम राइटिंग ए लेटर। आप लोगों ने क्या देखा भाई, ये क्या है आप लोगों का, आपका कौन सा टेंस है, आप लोगों को देखते ही समझ में आ गया कि आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि इज एम आर तो उसी में आता है, साथ में आईएनजी आती है। तो कैसे बनाओगे भाई, ऑब्जेक्ट को आगे लेकर के आए ए लेटर, उसके बाद आप लोगों को क्या लगाना है, इज एम आर ही लगाना है, ए लेटर इज, उसके बाद क्या लगाना है आपको, बीइंग। ठीक है, फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटन, बाई। ठीक है, आई का क्या हो जाएगा, मी। ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई मी। यू आर ड्रिंकिंग वाटर, वाटर इज बीइंग ड्रंक बाई यू। हु इज टीचिंग यू हिंदी, बाई whom आर यू बीइंग टॉट हिंदी। व्हाई आर यू नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, व्हाई इज ए सॉन्ग नॉट बीइंग संग बाई यू। ये भाई आपके इस प्रकार से बनती है, सिंपल है। ठीक है, ये भाई आप लोगों का पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी सिंपल है। वाज वर्ग के साथ आपको क्या जोड़ देना है, बीइंग जोड़ देना है। आई वाज राइटिंग ए लेटर, सबसे पहले आप टेंस पहचानोगे भाई कौन सा टेंस है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कैसे बना दोगे, ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाई मी। सीधा आपको देखते ही पता लग गया भाई आपका कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वाज वर्ग के साथ क्या लेगा, ये बीइंग लेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आ जाता है भाई आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा आ गया भाई आपका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि आपका जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है उसकी बनती नहीं है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो भी आपका बहुत आसान है भाई, आपको क्या मिलता है, हैज हैव मिलता है। हैज हैव के साथ में आपको क्या जोड़ देना है, बीन जोड़ देना है। इसी प्रकार से आपको पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड होती है। हैड के साथ क्या दो जोड़ दोगे पैसिव वॉइस में, बीन जोड़ दोगे। इसी प्रकार से आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल हैव, शैल हैव। ठीक है, जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो क्या कर दोगे, विल हैव, शैल हैव प्लस क्या जोड़ दोगे भाई, बीन जोड़ दोगे। देखो वैसे जैसे हु हैज रिटन द रामायणा, तो बाई हुम हैज रामायणा बीन रिटन। ठीक है, या फिर इसको ऐसे बना सकते हैं, हु हैज द रामायणा बीन रिटन बाय। ठीक है, ये दोनों ही आपके क्या होंगे भाई, करेक्ट होंगे। आई हैव रिटन ए लेटर, तो क्या बन जाएगा भाई, सबसे पहले देखेंगे टेंस कौन सा है अपना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ओके ठीक है भाई, हैव वाला है, क्या लगाना है हमें, बीन लगाना है। तो भाई ए लेटर हैव बीन रिटन बाई मी। यू हैव ड्रंक वाटर, वाटर हैज बीन ड्रंक बाई यू। बिल्कुल आसान है, आराम से बना लोगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपकी पास्ट परफेक्ट टेंस की हैड के बाद, हैड जहां पे होगा तो उसमें क्या करनी है आपको, हैड प्लस बीन, हैड के साथ क्या लगा देना है, बीन लगा देना है। हु हैड रिटन द रामायण, तो कैसे लिखोगे, बाय हुम हैड द रामायण बीन रिटन। ठीक है, या हु हैड द रामायण बीन रिटन बाय, दोनों ही क्या है आपके सही है। कैसे बनाएंगे इसको, आई हैड रिटन ए लेटर, तो भाई आपने देखा क्या, हैड कौन सा टेंस है आपका, हैड जब आता है तो हैड के साथ क्या लगा देते हैं, बीन पैसिव वॉइस में। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, ए लेटर हैड बीन रिटन बाई मी। ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका टेंस कौन सा बच गया भाई, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसमें विल सेल हैव का हम क्या कर देते हैं, विल हैव सेल हैव बीन लगा देते हैं। तो ये भी बिल्कुल आपका सिंपल है, उसी प्रकार से आप लोग इसको बना लोगे। दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क, तो क्या हो जाएगा भाई, द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाई देम। ठीक है, देगा क्या बन जाएगा, देम। क्लियर, तो भाई ये आपके हो गए। अब आ जाते हैं आपके इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या आ जाते हैं भाई, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव में नोट को बी से पहले यूज करना है, नेगेटिव में नोट को बी के पहले यूज करना है। जहां पे प्रार्थना आपको लगे, प्लीज जहां पे हो, तो वहां पे आपको क्या लगा देना है, यू आर रिक्वेस्टेड। उसके बाद आपके वर्ब के पहले क्या लगाना है भाई, टू लगाना है। ठीक है, ये आपको ध्यान। तो भाई जब ये इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं जहां पे आपको कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ पे देखो किस प्रकार से सोल्व करोगे इनको। जैसे कि यहाँ पे क्या है भाई, शट द डोर, तो ये कैसे सेंटेंस है आपका, इंपेरेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है आपका। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट को आगे यूज कर देते हैं, लेट। अब इसको दो तरीकों से बना सकते हो, लेट द डोर बी शट, ये भी सही है आपका, और लेट द डोर शट बाय यू, ये दोनों सही है। ये दोनों आपको ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, ऑप्शन में आपको एक ही मिलेगा। आप लेट के बाद क्या लगा सकते हो भाई, बी भी लगा सकते हो, ये भी आपका सही है। और या फिर आपको बी
के लगाए बगैर बनाते हो तो लेट द डोर शट बाई यू, ये भी आप लोगों का सही है। इन दोनों में से एक ही आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो लेट ए ग्लास ऑफ वाटर ब्रोट बाय यू, ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। हेल्प द डोर, तो यहाँ पे क्या है भाई, सजेशन है, तो सजेशन है तो किसका यूज कर देते हैं, शुड का। द पुअर शुड बी हेल्प, द पुअर शुड बी हेल्प, लेट द पुअर बी हेल्प, तो ये दोनों ही आपके करेक्ट होंगे। डू नॉट ओपन द विंडो, तो भाई ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इनको अच्छे से देख के जाना। लेट द विंडो नॉट बी ओपनड, ये भी आपका सही होगा। या फिर इसमें हम ऑर्डर दे रहे हैं तो इसको ऐसे बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू नॉट ओपन द विंडो। जब हम इसको यू आर ऑर्डर्ड करके बनाते हैं तब हम बी का यूज भाई नहीं करेंगे, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। प्लीज प्लीज डू नॉट सिट हियर, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट हियर, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो भाई ये आपके इंपेरेटिव सेंटेंस थे, थोड़ा सा इनको ध्यान से देख लेना इंपेरेटिव सेंटेंस वालों को, क्योंकि इसमें आप लोगों से अक्सर गलती हो ही जाती है। इंपेरेटिव वालों में लेट के बाद क्या लगाते हैं भाई, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आपका बी, और फिर आपके क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। नेगेटिव में नोट को बी के पहले यूज करते हैं, प्लीज दे रखा हो तो रिक्वेस्टेड लगा देना, और आपका सजेशन हो तो शुड लगा देना, ये कॉमन चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। तो भाई ये वॉइस वाला चैप्टर हो गया है आपका रिवाइज। अब जो सेकंड जो आपका चैप्टर इसमें बच जाता है भाई आपका इडियम्स एंड फ्रेजेज, आप लोगों का करवा देती हूँ यहाँ पे भाई। एक सेकंड आप लोग वेट कीजिएगा, मैं एक बार पीडीएफ को खोल लेती हूँ। इडियम्स एंड फ्रेजेज, क्योंकि इडियम्स एंड फ्रेजेज करने से आप वॉइस और नरेशन को मिक्स नहीं कर पाओगे, आप लोगों का संतुलन बना रहेगा। पहले इडियम्स एंड फ्रेजेज कर लो, उसके बाद नरेशन करना, थोड़ा सा गैप दे के करोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे बिल्कुल भी। बहुत ही आसान है वॉइस वाला चैप्टर भी, आपका नरेशन वाला चैप्टर भी। अब थोड़ी सी जो इडियम्स एंड फ्रेजेज है उनको पढ़ लीजिएगा। जो आपके मुहावरे लोकोक्तियां होती है ना हिंदी में, वही आपकी इडियम्स फ्रेजेज है। कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे करवा रखी हैं, हो सकता है कि आपके एग्जाम में यहीं से आ जाए, कुछ सिलेक्टेड सिलेक्टेड सी हैं। एक सेकेंड, देखो भाई, देखो इसको देख लो भाई, जो आपके इडियम्स एंड फ्रेजेज हैं, जो इंपॉर्टेंट है भाई, द पेन इन माई लेग कम्स एंड गोज, तो कम्स एंड गोज का क्या मतलब होता है भाई, यहाँ पे कम्स एंड गोज क्या मीनिंग होगा कम्स एंड गोज का, कि भाई थोड़े देर के लिए रहता है, कभी दर्द आ जाता है और कभी चला जाता है। फ्रेश एप्पल्स आर हार्ड टू कम बाय इन दिस सीजन, इस सीजन में फ्रेश एप्पल्स मिलना भाई क्या है भाई, कम बाय, कम बाय किसके लिए यूज हुआ है, प्राप्त करना। व्हेन द राइट जॉब कम्स अलोंग आई विल अप्लाई फॉर इट, तो कम्स अलोंग, कम्स अलोंग का मतलब होता है टू अपीयर, कम्स अलोंग का मतलब क्या होता है, टू अपीयर। ही लाइड बट ही गोट अवे विद, तो भाई यहाँ पे देखो गोट अवे विद समथिंग जब आपके सामने दिया गया हो, क्या दिया गया हो भाई, गोट अवे विद समथिंग, गोट अवे विद समथिंग, तब आपको क्या करना है, उसका मीन्स क्या होता है, टू डू समथिंग रोंग एंड नॉट गेट पनिश्ड, कुछ गलत कर जाना और उसके बाद क्या नहीं मिलना भाई, पनिशमेंट भी नहीं मिलना। गेट अवे विद समथिंग, गेट अवे विद समथिंग का मीन्स होता है। माई पेरेंट्स मूव्ड हेवन एंड अर्थ टू गेट मी टू ए वीजा टू द यूएसए, ट्राइड एक्सट्रीमली हार्ड, भाई मूव्ड हेवन एंड अर्थ यानी पूरा आकाश और जो आपका हेवन है सब भाई एक कर दिया, पूरा घूम दिया, यानी उन्होंने क्या किया भाई, एक्सट्रीमली हार्ड वर्क किया। ओके, तो भाई फ्रेजेज क्या होती हैं आपकी, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती हैं दैट मेक सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, ठीक है। तो ये जो फ्रेजेज होती हैं दैट हैव ए, जिनका लेटरल जो मीनिंग होता है, जिनको आप मुहावरे कहते हैं। देखो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट को देख लीजिए पहले एक बार। टू बी ऑन क्लाउड नाइन, क्या है भाई यहाँ पे आपका, टू बी ऑन क्लाउड नाइन, टू बी ऑन क्लाउड नाइन, तो टू बी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड, क्लाउड नाइन नौवे मतलब बादलों पे होना एक प्रकार से, तो भाई कब होगा आदमी नौवे बादलों पे, जब भाई वो क्या होगा, हैप्पी एंड एक्साइटेड होगा। टू बी इन हॉट वाटर, भाई गर्म पानी में, इस प्रकार से याद करो तो गर्म पानी में भाई क्या होगा, ट्रेबल होगा, तो टू बी इन ट्रेबल आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, टू बी एन ओपन बुक, ओपन बुक होना यानी खुली किताब होना, तो टू हैव नथिंग हाइड वंस लाइफ, किसी की लाइफ से कुछ भी ना छुपाना। टू हैव मेमोरी लाइक ए सीव, एक जो
मेमोरी है वो कैसी होना भाई, सीव जैसी होना, मतलब छलनी जैसी होना। तो छलनी जैसी मेमोरी है, इसका मतलब भाई क्या हुआ आपकी, टू हैव ए पुअर मेमोरी, आपको कुछ भी याद नहीं रहता। टू टर्न ए डीफ डियर, टू टर्न ए डीफ ईयर, यानी बहरा बन जाना। बहरा आपका भैया इंसान कब कब बनता है, जब भाई क्या हो, टू इग्नोर, जब वो आपको इग्नोर कर रहा हो, इसका मतलब बहरा बन गया। टू टर्न ए ब्लाइंड आई, टू इग्नोर, तो टर्न ए ब्लाइंड आई भी क्या होगा भाई आपका, इग्नोर करना। टू नॉट पे अटेंशन, टू बी एट समवन्स बैक एंड कॉल, टू बी रेडी टू ओबे समवन। बैक्स एंड कॉल का मतलब क्या है, टू बी रेडी टू ओबे समवन, किसी की आज्ञा का पालन करने के लिए हमेशा तैयार रहना। सी वांट्स हर डॉटर इन लॉ टू बी इट हर, टू बी एट हर बैक एंड कॉल। टू बी एट सी, टू बी कंफ्यूज, तो भाई सी के अंदर रहेगा इंसान तो क्या रहेगा, कंफ्यूज रहेगा। टू बी एट सी, टू बी कंफ्यूज, ये याद करने के तरीके हैं। टू मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ समथिंग, टू मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ समथिंग, टू एडमिट दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, टू मेक ए क्लीन ब्रेस्ट समथिंग, कुछ गलत कर देना और उस अपनी गलती को एडमिट कर लेना। टू पे थ्रो द नोज, टू पे थ्रो द नोज, टू पे मोर देन द रीजनेबल प्राइस। टू पे थ्रो द नोज, नाक के थ्रू देना, एक प्रकार से इसकी हिंदी तो यही निकली ना, लेकिन इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है भाई, रीजनेबल प्राइस से ज्यादा देना। टू कॉल इट ए डे, टू स्टॉप डूइंग समथिंग, टू कॉल इट ए डे, टू स्टॉप डूइंग समथिंग, कुछ कार्य करने से रोक देना। हैविंग वर्कड इन द कंपनी फॉर 30 ईयर्स मिस्टर वर्मा डिसाइडेड टू कॉल इट ए डे, उन्होंने काम करने से छोड़ दिया अपना। टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, टू एक्सीडेंटली रिवील ए सीक्रेट, भाई अपने थैले में से कैट को बाहर निकालना, यानी क्या करना भाई, जो सीक्रेट है उसको रिवील करना, ठीक है, छुपे रुस्तमा एक प्रकार से। टू गेट द विंड ऑफ समथिंग, टू गेट द विंड ऑफ समथिंग, टू नो अबाउट समथिंग दैट वाज मींट टू बी केप्ट सीक्रेट, कुछ ऐसी बात जानना जो भाई क्या रखनी चाहिए, सीक्रेट रखनी है, उसको जानना। टू गेट द विंड ऑफ समथिंग, टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, to avoid being close to somebody, to avoid being close to somebody, to keep someone at arm's length. I don't get along well with such people, so I try to keep them at arm's length. मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं रहता तो मैं उनसे क्या रखता हूँ भाई, उनसे आर्म्स लेंथ पे रहता हूँ, उनसे दूरी रखता हूँ, उनको क्या करता हूँ भाई, अवॉइड करता हूँ, ठीक है। टू ट्विस्ट somebody's arm, to twist somebody arm, to persuade somebody to do something which they don't want to do, किसी को भाई धकेलना, कोई जो काम नहीं करना चाह रहा फिर भी उससे करवाना। टू ट्विस्ट somebody's arm, टू पिक होल्स, टू पिक होल्स, तो भाई होल्स करना, छेद करना। टू क्रिटिसाइज करना, क्या होगा भाई, क्रिटिसाइज या दूसरों के फॉल्ट निकालना, टू फाइंड फॉल्ट। टू फिश इन ट्रेबल्ड वाटर, टू फिश इन ट्रेबल्ड वाटर, तो टू अंडरटेक समथिंग दैट इज वेरी रिस्की, टू अंडरटेक समथिंग दैट इज वेरी रिस्की। ट्रेबल्ड वाटर से फिश जो होगी वो ट्रबल्ड वाटर्स में है, यानी वो क्या है भाई, बहुत ही रिस्की काम है। वंस इन ए ब्लू मून, वंस इन ए ब्लू मून, तो ये आपका क्या होगा भाई, ओकेजनली या रेयरली। वी गो टू द सिनेमा वंस इन ए ब्लू मून, हम ओकेजनली जाते हैं, किसी फंक्शन वंक्शन पे जाते हैं, रेयरली जाते हैं। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट इंस्टेंटली, तुरंत, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट तुरंत। स्टोन्स थ्रो अवे, स्टोन्स थ्रो अवे, यानी स्टोन्स थ्रो अवे, भाई पत्थर फेंका जाए तो पहुंच जाए, वो क्या होता है आपका, वेरी नियर, क्या होता है, वेरी नियर। टू वर्क अगेंस्ट द क्लॉक, टू वर्क अगेंस्ट द क्लॉक, टू वर्क इन ए हरी, जल्दी में काम करना, अगेंस्ट द क्लॉक, वी वर्क अगेंस्ट द क्लॉक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन टाइम। To face the music, to face criticism, to face the music, to face criticism, you will have to face the music for spreading wrong information, अगर तुम गलत इंफॉर्मेशन देते हो तो तुम्हें क्रिटिसिज्म के लिए भी तैयार रहना चाहिए। To bring someone to book, to bring someone to book, to accuse somebody of doing something wrong but get them punished, this government has determined is determined to bring criminals to book। टू कुक द बुक्स, टू चेंज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स इन ऑर्डर टू स्टील मनी, ये देखो भाई, टू कुक द बुक्स यानी किताबों को पका देना एक प्रकार से, तो भाई ये आपका क्या होगा भाई, टू कुक द बुक, कि जो फाइनेंशियली जो रिकॉर्ड होते हैं उनके अंदर चेंज करना। क्यों चेंज करना भाई, वहां से मनी को चुराने के उद्देश्य से। बोन ऑफ कंटेंशन या एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, क्या है भाई, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, द ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़े की वजह होना। मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ लेटर्स आपका क्या होता है भाई, एक होता है मैन ऑफ वर्ड्स, मैन ऑफ वर्ड्स होता है रिलायबल पर्सन, वही अपनी जुबान का पक्का, ठीक है, और मैन ऑफ लेटर्स होता है स्कॉलर, ए लर्न पर्सन, एक शिक्षित आदमी। मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, ए पर्सन हु स्पीक्स वेरी लिटिल, मैन ऑफ वर्ड्स तो आपका क्या हो गया, जुबान का पक्का, लेकिन मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, कम बोलने वाला।
टू मेक अप वन माइंड, टू मेक अप वंस माइंड, टू मेक ए डिसीजन, टू मेक ए डिसीजन, टू रीड बिटवीन द लाइन्स, टू रीड बिटवीन द लाइन, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। टू रीड बिटवीन द लाइन्स क्या होगा भाई, हिडन मीनिंग को भी समझ जाना। ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, ए मैन ऑफ नो substance, you don't need to scared of him, he is a man of straw, तिनके का आदमी एक प्रकार से। to weather the storm, to survive a difficult situation, to weather the storm, to survive a difficult situation, to hold one's tongue, to keep quiet, to hold one's tongue भाई किसी की जुबान रोकना, यानी to keep quiet, to smell a rat, to suspect that something is wrong, किसकी गंध आना भाई, चूहे की गंध आना एक प्रकार से, तो भाई क्या है, कुछ ना कुछ वहां पे गड़बड़ है। to tie the knot, to get married, to tie the knot, to get married, शादी कर लेना, by hook or by crook, by any means, by hook or by crook, by any means, किसी भी तरीके से। to face the music, to bear the consequences, in a nutshell, in brief, in a nutshell, in brief। at the 11th hour, at the last moment, 11th hour आपका last moment, to make a mountain out of a molehill, to give importance to little things, to make a mountain आउट ऑफ ए मोल हिल, यानी छोटी चीजों को ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर। टू गिव करेंसी, टू मेक समथिंग पब्लिकली नोन, टू गिव करेंसी, टू मेक समथिंग पब्लिकली नोन। द लोइन शेयर द लार्जेस्ट पार्ट, द लोइन शेयर्स लार्जेस्ट पार्ट, लोइन का पार्ट कैसा होगा भाई, लार्जेस्ट ही होगा। टू बेल द कैट, टू परफॉर्म ए डेंजरस और डिफिकल्ट टास्क, टू बेल द कैट, गली बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाला, तो भाई क्या होगा, टू परफॉर्म ए डेंजरस और डिफिकल्ट टास्क। टू स्पिल द बीन्स, टू रिवील ए सीक्रेट, ये क्वेश्चन तो आया हुआ भी है। टू स्पिल द बीन्स, टू रिवील ए सीक्रेट। टू बी एट लॉगरहेड्स, टू बी एट लॉगरहेड, टू डिसएग्री स्ट्रॉन्गली, टू बी एट लॉगरहेड्स का क्या होगा भाई, किसी भी बात पे क्या हो जाना भाई, बहुत ही ज्यादा डिसएग्री होना। द मैनेजमेंट एंड द स्टाफ आर एट लॉगरहेड्स ओवर द प्लान। टू बीट अबाउट द बुश, टू अवॉइड कमिंग टू द पॉइंट, टू बीट अबाउट द बुश, मुद्दे की बात ना करना, ठीक है। टू टॉक इन ए राउंड अबाउट वे। डोंट पुट ऑफ योर वर्क, डू इट नाउ, तो भाई यहाँ पे देखो भाई, पुट ऑफ एक होता है पुट ऑफ, एक होता है पुट डाउन और एक होता है पुट आउट। तो भाई पुट ऑफ तो होता है टालना, पुट ऑफ क्या होता है, टालना। पुट आउट क्या होता है, आग बुझाना, पुट आउट क्या होता है, आग बुझाना। पुट डाउन क्या होता है, नीचे रखना, पुट डाउन क्या होता है, नीचे रखना। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। डोंट यूज वाटर टू पुट आउट ए ग्रीस फायर, ग्रीस फायर को बुझाने के लिए भाई किसका यूज मत करो, वाटर का। पुट आउट मतलब आग बुझाना। सीता विल नॉट विद स्मोकिंग इन हर हाउस। पुट अप क्या, एक क्या होता है भाई, पुट अप, वहां पे पुट डाउन तो नीचे रखना, और एक होता है पुट अप, क्या होता है, पुट अप। पुट अप होता है सहन करना, पुट अप क्या होता है, सहन करना। द बॉम्ब बिफोर दे कुड डिफ्यूज इट, तो भाई बॉम्ब था वो क्या हो गया, फट गया, तो द बॉम्ब ब्लू अप, द बॉम्ब ब्लू अप। ब्लू अप क्या होता है भाई, फटना। द ट्रक इन द डेजर्ट, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन मतलब स्टॉप वर्किंग। ब्रेक डाउन किसके लिए यूज करते हैं, जब कोई भी मशीनरी स्टॉप वर्क, काम करना छोड़ जाए। द बर्गलर द हाउस बिटवीन मिडनाइट एंड 3 AM, तो भाई ब्रोक इनटू, यहाँ पे क्या है भाई, ब्रोक इनटू। ब्रोक इनटू क्या होता है भाई, चोरी करना, सेंध लगाना, ठीक है, दीवार तोड़ करके। डेमोक्रेसी हैज खालिस्तान ग्रेट चेंज इन द लाइव्स ऑफ द पीपल। ब्रोट अबाउट क्या है भाई, ब्रोट अबाउट, ब्रोट अबाउट भाई देखो, ब्रिंग से भी आपका भाई क्या बनता है, देखो ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट तो है भाई बदलाव लाना, ब्रिंग अबाउट, ब्रोट अबाउट आपका क्या है, बदलाव लाना। ब्रिंग अप परवरिश करना, ब्रिंग अप परवरिश करना, और ब्रिंग डाउन घटाना, ब्रिंग डाउन घटाना, ठीक है। सुनील वाज ब्रोट अप इन इंडिया, सुनील की जो परवरिश है वो इंडिया में हुई है। प्लीज आई डिडंट मीन टू इंटरप्ट यू, मेरा तुम्हें रोकने का उद्देश्य नहीं था। कैरी ऑन क्या आएगा भाई, कैरी ऑन। द एजेंट कैरी आउट, द एजेंट कैरी आउट, कैरी आउट क्या होता है, पालन करना, कैरी आउट क्या होता है, पालन करना, ओके। यू ईट टू मच फैट, यू नीड टू कट डाउन, एक क्या है भाई, कट डाउन। कट डाउन क्या होता है, रिड्यूस, कट डाउन क्या होता है, टू रिड्यूस, कम करना। वी नीड टू गेट ऑफ, क्या है भाई, गेट ऑफ। गेट ऑफ कब यूज करते हैं, जब बस ट्रेन से नीचे उतरना हो, गेट ऑफ, बस ट्रेन से नीचे उतरना। सी कांट गेट ओवर, गेट ओवर क्या होता है भाई, काबू पाना, गेट ओवर क्या होता है, टू ओवरकम या काबू पाना। गेट अराउंड, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, गेट अराउंड, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नताशा डजंट गेट अलोंग वेल विद हर कोवर्कर्स, गेट अलोंग होता है भाई टू हैव गुड रिलेशन,
गेट अलोंग क्या होता है? टू हैव गुड रिलेशन विद समबडी। गिव अप होता है भाई त्यागना। गिव अवे होता है मुफ्त में बांटना। गो ऑफ होता है अलार्म बजना। गो ऑफ क्या होता है? अलार्म बजना। गो थ्रू होता है भाई टू एक्सपीरियंस समथिंग बैड। टू एक्सपीरियंस समथिंग बैड, उससे गो थ्रू होना, उन चीजों से गुजरना। ठीक है। स्टैंड्स आउट, टू बी लुक डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। स्टैंड्स आउट यानी अपने आप को अलग से दिखाना, टू बी या लुक डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ले ऑफ होता है छटनी करना। ले ऑफ छटनी करना। लुक फॉर, टू सर्च फॉर। लुक फॉर, टू सर्च फॉर। लुक इनटू, टू इन्वेस्टिगेट। लुक इनटू क्या होता है भाई? इन्वेस्टिगेट करना। लुक अप, डिक्शनरी में ढूंढना। लुक अप डिक्शनरी में ढूंढना। लुक आफ्टर, देखभाल करना। डू विदाउट समथिंग, टू मैनेज विदाउट। टू डू विदाउट समथिंग, उसके बिना काम चलाना। टेक्स आफ्टर, टू रिजेंबल। टेक्स आफ्टर क्या होता है भाई? शकल या गुण मिलना। टेक ऑफ, टू रिमूव। टेक ऑफ क्या होता है? रिमूव, उतारना। पुट ऑन क्या होता है? टू वियर, पहनना। पुट ऑन क्या होता है? टू वियर या पहनना। ये भाई 74 75 आपकी इडियम्स फ्रेजेस थी जो आप लोगों ने देख ली। अब आप लोगों के पास यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक बच जाता है आपका, वो बचता है भाई नरेशन। तो नरेशन को कर लेते हैं फटाफट से। नरेशन भैया आप लोग देखिएगा, नरेशन आपकी स्टार्टिंग से देखते हैं, वही आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब नरेशन को देखते हैं। ये आपकी कंप्लीट हिंदी ग्रामर को रिवाइज कर रही है। ये वीडियो तीनों आप लोगों के लिए भाई बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगी। आपको सभी के साथ इसको शेयर करना है जो आपके एचटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सभी लोगों की यहाँ से हेल्प होने वाली है। भाई एक आपका होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस आपको पता है क्या होता है? भाई आपके जो साधारण सेंटेंस होते हैं, रूल टू प्रोनाउन चेंज। तो भाई एक रूल याद रखना, SON, सन, 1 2 3। ये रूल आपने अपने बचपन में पढ़ा होगा। ठीक है। S का मतलब तो क्या है? सब्जेक्ट। O का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट। और N का मतलब क्या है आपका? नो चेंज। तो जो फर्स्ट पर्सन है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और जो थर्ड पर्सन है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता। ये चीज आपने ध्यान रखनी। अभी आप सही कर लोगे, थोड़ा सा बस धैर्य बनाए रखो भाई। ही सेज आई वर्क हार्ड। अब भाई ये हमारी क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या होती है? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है वो आपकी क्या होती है? रिपोर्टेड स्पीच। क्या होती है भाई? रिपोर्टेड स्पीच। तो इसका बनता है ही सेज दैट। जब नरेशन में, जब रिपोर्टिंग जो नरेशन है उसको जब सोल्व करते हैं भाई, आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब कन्वर्ट करते हैं, तो जो ये इन्वर्टेड कोमा होते हैं ये आपके हट जाते हैं। आप किसी ना किसी कंजक्शन का यूज करते हैं। ही सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। ही सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड। तो यहाँ पे क्या होगा भाई? ही टेल्स मी दैट। भाई सेज टू का आपका क्या हो जाएगा? जब आपका क्या लग रखा है? टू आ जाए, तो टू आ जाए तो सेज को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? टेल में। किस में कन्वर्ट कर देंगे? टेल में। अगर यहाँ पे क्या होता भाई? सैड। अगर यहाँ पे क्या होता? सैड टू, तो भाई किस में कन्वर्ट कर देते? टोल्ड। सैड टू होता तो किस में कन्वर्ट कर देते? टोल्ड में। ही टेल्स मी दैट आई वर्क हार्ड। अब भाई ये आपका क्या था? ऑब्जेक्ट। ये आपका क्या था भाई? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा आपका? सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग। तो सेकंड पर्सन आपका क्या होता है भाई? तो भाई ये जो आपका बताया मैंने, आपको जो रूल बताया कि जो आपका सब्जेक्ट है वो फर्स्ट, जो आपका देखो यहाँ पे देखो, आपका जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे आपका क्या है भाई? सेकंड पर्सन है। यू आपका किस में आता है? सेकंड पर्सन में आता है। फर्स्ट पर्सन में आपके कौन कौन से आते हैं? आई, माई, मी। ठीक है। सेकंड पर्सन में आपके क्या आते हैं? यू, योर, यू। और थर्ड पर्सन में आपके क्या आते हैं भाई? ही, सी, इट। तो भाई यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि जब आप इस सेंटेंस को चेंज कर रहे थे तो यहाँ पे आपका क्या था भाई? ये क्या है भाई आपका? ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड। अब भाई ये आपका किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ये आपका क्या है भाई? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है आपका? मैंने आपको रूल बताया, SON, 1 2 3। तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट आपका क्या है भाई? यहाँ पे मी। तो मी का जो सब्जेक्टिव केस बनता है वो क्या बनता है भाई? आई। तो ही टेल्स मी दैट आई वर्क हार्ड। ओके क्लियर। अब देखो भाई इसमें देखो, ही सेज टू मी, तो सेज टू का तो क्या हो गया? टेल्स मी दैट। उसके बाद देखो इसको चेंज करना है हमें, तो इसमें चेंज करने का मैंने आपको क्या बताया है? यहाँ पे क्या है? हम सिर्फ किसको चेंज करना सीख रहे हैं भाई? जो आपका
सब्जेक्ट होता है उसको चेंज करने का सीख रहे हैं। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आप लोगों का कौन सा पर्सन है भाई, ये थर्ड पर्सन। कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के अंदर कोई चेंज नहीं होता तो कैसे रह जाएगा, सी वर्क्स हार्ड, आपका एज इट इज रह जाएगा। एक बार दोबारा से देख लो भाई, अगर समझ में नहीं आया तो देखो भाई, यहाँ पे आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, ये किस में है भाई, आपके प्रेजेंट टेंस में है, तो इसमें कोई चेंज नहीं करना, हमें हमें आगे चेंज करना है। देखो ही वर्क्स हार्ड, तो भाई हम किसको चेंज करना सीख रहे हैं, अभी सब्जेक्ट को चेंज करना सीख रहे हैं। तो भाई यहाँ पे हम किस कैसे चेंज करते हैं, ही सेज टू मी, ही सेज आई वर्क हार्ड। तो आई आपका कौन सा पर्सन है, आपका फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है भाई, ही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ही सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। इसका जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है वो आपकी किस में है भाई, आपके प्रेजेंट में है। जो आपके सेज सैड होते हैं उनके अंदर नो चेंज, सेज टू हो, सैड टू हो, जब टू लग जाए तो टेल्स और टोल्ड में चेंज करते हैं। यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो भाई, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि हमने इसका क्या बनाया था, ही सेज आई वर्क हार्ड, तो हमने इसका क्या किया भाई, ही का ही रखा, सेज का सेज रखा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब भाई ये हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये किस में है, प्रेजेंट टेंस में है, तो इसके टेंस में हमें कोई चेंज नहीं करना, टेंस में हमें कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ इसको देखना है ये कौन सा पर्सन है, आपका SON 1 2 3, ये आपका कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, तो आई का क्या बन जाएगा, ही, और टेंस हमने एज इट इज रखा है, टेंस के अंदर हमने कोई भी चेंज नहीं किया है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आपका टेंस एज इट इज रहता है यदि आप लोगों की रिपोर्टिंग वर्ब भाई किस में होती है, प्रेजेंट या फ्यूचर के टेंस में होती है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ, फ्रेजेस, इडियम्स, हैबिचुअल एक्शन और हिस्टोरिकल फैक्ट और रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता भाई। आपकी बेशक से भाई पास्ट में हो, यहाँ पे क्या रखा है, ही सैड, क्या रखा है भाई, ही सैड, तो ये आपका कौन सा टेंस बनता है, पास्ट टेंस बनता है, क्योंकि सेकंड फॉर्म कहाँ पे यूज होती है, आपकी पास्ट में यूज होती है। लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब है इसमें हमने यहाँ पे चेंज क्यों नहीं किया, अगर आपकी कोई इडियम्स, फ्रेजेज हो, कोई हैबिचुअल एक्शन हो, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो, तब उसके अंदर हम टेंस में कोई भी चेंज नहीं करते हैं, एज इट इज रखते हैं, ही सेड दैट द सन इज ए स्टार, एज इट इज यहीं पे रख दिया। अगर ऐसा ना हो तब हम क्या करते हैं भाई, चेंज करते हैं, और वो चेंज किस नियम के अकॉर्डिंग करते हैं वो हमें देखने हैं, वो ही हमें ध्यान रखने हैं। अगर आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, अगर आप लोगों का सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है तो हम कर देते हैं सिंपल पास्ट में, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है तो हम किस में कर देते हैं, पास्ट में। भाई आपका सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट किस में चला गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट आपका किस में चला गया, पास्ट इंडिफिनिट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपका किस में चला गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट आपका किस में चला गया, पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपका किस में चला गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। उसके बाद आपका पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये टेबल आपको ध्यान रखनी है भाई। पास्ट परफेक्ट में नो चेंज और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी नो चेंज, विल शैल हो तो वुड शुड कर देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। विल भी शैल भी हो तो वुड भी शुड भी कर देते हैं, और विल शैल हैव हो तो वुड शुड हैव कर देते हैं। अब देखो भाई सिंपल प्रेजेंट, अब देखो हम कैसे बनाएंगे। अब हमने क्या देखा भाई, यहाँ पे क्या आ रखा है, राम सैड, राम सैड आ रखा है, ये आपका क्या है भाई, पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस है तो हम इसके भी टेंस में क्या करेंगे, बदलाव करेंगे। अब यहाँ पे क्या नहीं है, टू नहीं है, तो हम सैड को एट इज रखेंगे, एज इट इज राम सैड, फिर हमने क्या लगाया, दैट, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे। अब भाई आई माई मी आपके क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट आपका क्या है, राम, कोई नाम है, उसके लिए हम क्या लगा सकते हैं, ही लगा सकते हैं, हमने लगा दिया। उसके बाद हमारा जो सिंपल प्रेजेंट है वो किस में टेंस में चेंज होता है, सिंपल पास्ट में। तो सिंपल पास्ट आपका क्या रहेगा भाई, यहाँ पे क्या रखा है, एम आ रखा है, यानी कौन सी फॉर्म आ रखी है यहाँ पे भाई, आपकी ये जब ये वाले करोगे ना तब आपका क्लियर हो जाएगा। आई एम आ रखा है तो एम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, वाज आ जाएगा। आई एम अनवेल तो ही वाज अनवेल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। द टीचर सेड सी इज ए वीक स्टूडेंट, द टीचर सेड दैट सी वाज ए वीक स्टूडेंट, ये आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है,
तो भाई ये तो आपका क्या था, सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट में कन्वर्ट किया था। अब देखो भाई आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यही आपका चल रहा है। अच्छा यही था आपका, यही था, सेम ही है भाई ये आपका। ये कौन सा करवाया मैंने आपका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाला। देखो भाई, राम सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, तो क्या हो जाएगा, राम सेड दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे भाई एम की जगह हम किसका यूज कर देंगे, वाज का यूज कर देंगे, क्लियर है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। ही सेड आई हैव कंप्लीटेड द वर्क, तो ही सेड दैट आई का क्या बन जाएगा भाई, ही हैड कंप्लीटेड द वर्क। आपका भाई ये क्या था, आपका प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज कर दिया हमने, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट। ही सेड आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 3 o'clock, तो ही सेड दैट ही हैड बीन स्टडिंग सिंस 3 o'clock। हैव का क्या बना दिया भाई, हैड बना दिया, बाकी हमने सेम रखा, सब्जेक्ट को हमने चेंज कर दिया। नेक्स्ट है भाई, पास्ट इंडिफिनिट अगर आपका हो तो किस में करते हैं, पास्ट परफेक्ट में करते हैं। ही सेड द हॉर्स डाइड, तो ही सेड दैट द हॉर्स हैड डाइड, तो ये आपका किस में चला गया भाई, पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में हमने यहाँ पे कवर कर दिया। आपका भाई पास्ट इंडिफिनिट किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। तो भाई यहाँ से जब आगे देखते हो आप लोग, तो आगे इसमें क्या आ जाता है भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट, ये कहाँ पहुंच गए, ये भैया आपने सिंपल प्रेजेंट वाला देख लिया, ये भैया था सिंपल प्रेजेंट था, सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट इंडिफिनिट आपका पास्ट परफेक्ट में हो जाता है। ही सेड द हॉर्स डाइड, तो यहाँ पे भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रखी है, तो आपको पता लग गया ये कौन सा है, पास्ट इंडिफिनिट है। तो किस में कर दोगे, ही सेड दैट द हॉर्स हैड डाइड, पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। ओके, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो तो किस में जाता है भाई, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाता है। आई सेड इट वाज रेनिंग, ये जो टेबल है ना मैंने बताई है, ये इसको याद कर लेना और सब्जेक्ट वाले को याद कर लेना, आपका काम बन जाएगा। आई सेड इट वाज रेनिंग, तो भाई क्या होगा, आई सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग। ही सेड बॉयज वर प्लेइंग इन द मॉर्निंग, ही सेड दैट बॉयज हैड बीन प्लेइंग इन द मॉर्निंग। पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं करते, अगर आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है तो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं करना। ही सेड आई हैड स्टार्टेड ए बिजनेस, तो क्या लिखोगे, ही सेड दैट ही हैड स्टार्टेड ए बिजनेस। इसको तो चेंज करेंगे लेकिन टेंस में कोई चेंज नहीं करना, टेंस में कोई भी चेंज नहीं करना। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो भी टेंस में कोई चेंज नहीं करना। ही सेड दैट, आई का क्या कर देंगे भाई, ही सेड दैट ही हैड बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग, ऐसे हो जाएगा। अगर आपका फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है, विल सेल आप लोगों का आ रखा है, तो आपको क्या करना है भाई, वुड शुड में करना है। किस में करना है भाई, वुड शुड में, ये मैंने आपको बताया था। अगर आपको विल सेल आ जाता है तो आपको किस में करना है भाई, वुड शुड में कर देना है। जैसे कि ही सेड आई विल स्टडी द बुक, आपने ये देखा। अब हमें क्या करना है भाई, टू तो है नहीं, टोल्ड तो लगाना नहीं, क्या लिखा हमने, ही सेड, फिर हमने क्या लगाया, दैट। अब इसके बाद फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो ही, विल का वुड, स्टडी द बुक सेम रहा। विल बी शैल बी को वुड बी शुड बी में कन्वर्ट कर देंगे, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, ये भैया एक्सरसाइज है। अब एक चीज और देखो भाई, अगर आपको टुडे मिल जाता है तो उसको करना है आपको दैट डे में, टुमारो मिल जाता है तो द नेक्स्ट डे, टू नाइट मिल जाता है तो दैट नाइट, हियर को देयर, दिस दैट, एगो बिफोर, लास्ट, प्रीवियस, दीज दोज, नाउ देन, यस्टरडे, द प्रीवियस डे और द डे बिफोर। ये टेबल आपको ध्यान रखनी है। तो टोटल 3 टेबल आपके सामने हो चुकी भाई। अब बात करते हैं अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, 3 टेबल कौन सी हो चुकी, एक तो सब्जेक्ट को चेंज करने वाली, ठीक है, SON वाली। उसके बाद टेंसेज में कौन कौन से में चेंज होता है, वो वाली। और तीसरी आपकी अभी कौन सी गई, ये जो आपके वर्ड है टुडे, टुमारो, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से करते हैं, ही सेड टू मी आर यू कमिंग, तो ये यस नो आंसर टाइप वाले हैं, ठीक है। तो इनके लिए क्या रूल है, और ही सेड टू मी वेयर आर यू कमिंग, ये WS टाइप वाले हैं। तो इन दोनों को किस प्रकार से चेंज करते हैं देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब आपकी से टू हो, आस्क और इंक्वायरी यूज कर देंगे। से और से टू के लिए आस्क और इंक्वायरी, अगर शेड टू हो तो आपका आस्क्ड और इंक्वायर्ड हो जाता है। ओके, यहाँ पे आपका प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, लेकिन यहाँ पे आपका सेंटेंस कैसा रहेगा भाई, साधारण रहेगा, ठीक है।
यस नो टाइप में कोमा हटाने पर आप दैट की बजाय किसका यूज करते हैं, इफ और वेदर का यूज करते हैं। ठीक है, ही सेड टू मी, ये पर्सनवाचक चिन्ह मैंने आपको वॉइस वाला चैप्टर पढ़ाया था ना, तो उसके अंदर तो इंक्लूड रहता है, पैसिव वॉइस बनाते हैं तब, लेकिन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच जब हम बनाते हैं तो आपका पर्सनवाचक चिन्ह हट जाता है। ही सेड टू मी आर यू गोइंग स्कूल टुडे, तो कैसे बनाएंगे भाई, सेड टू का अब हमने देखा भाई ये कैसा है, पर्सनवाचक है। ठीक है, तो क्या बना देंगे, इंक्वायर्ड, ही इंक्वायर्ड मी, ही इंक्वायर्ड या आस्क भी हो सकता है, ऑप्शन में देख लेना मी। उसके बाद हमें क्या लगाना है, इफ। उसके बाद हमें क्या देखना है भाई, यहाँ पे क्या है हमारा यू, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन आपका किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, मी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई, इफ आई। उसके बाद जो टेंस है ये आपका कौन सा है भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कौन से टेंस में कन्वर्ट करते हैं, आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपका इज एम आर की जगह क्या लग जाता है, वाज वर, तो क्या हो जाएगा, ही इंक्वायर्ड आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग स्कूल टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। तो इस प्रकार से बिल्कुल आसान है, इस प्रकार से आपको इनको बनाना है। ओके, राम सेड टू मोहन आर यू रीडिंग ए बुक, तो कैसे होगा भाई, राम आस्क्ड मोहन इफ, अब भाई इसके अकॉर्डिंग ही वॉज रीडिंग ए बुक। सी सेड टू मी विल यू सिंग ए सॉन्ग, तो इसका कैसे बनाओगे भाई, सी आस्क्ड मी इफ, अब यू भाई किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इफ आई, अब विल का क्या कर देंगे, वुड, इफ आई वुड सिंग ए सॉन्ग। ओके, क्लियर है। अब डब्ल्यू एच वालों में कोमा हटाने पर दैट, इफ, वेदर की बजाय क्या लगाते हैं, पर्टिकुलर डब्ल्यू एच टाइप का वर्ड लगाया जाता है। जैसे कि देखो भाई, राम सेड टू हिम हु आर यू, तो भाई इसको कैसे करते थे हैं, जिनमें जो यस नो वाले थे उसमें तो क्या करते हैं हम, इफ और वेदर का यूज कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ना दैट लगाना ना इफ वेदर लगाना, आपको जो डब्ल्यू एच टाइप का जो वर्ड दिया गया है वही वर्ड आपको लगाना है। राम सेड टू का क्या करेंगे भाई, आस्क्ड, राम आस्क्ड हिम। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, हु। अब आपको क्या करना है भाई, अब आपको देखना है जो इसके अंदर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अंदर क्या है भाई, यू क्या है भाई, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, हिम है, तो हिम का ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस आपका क्या बन जाएगा, ही। उसके बाद आपका भाई टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पे क्या इसमें कर देंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो क्या हो जाएगा, राम आस्क्ड हिम हु ही वॉज। ये आपका भाई यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, जैसे इसका चेंज करो भाई, राम सेड टू विमला, तो क्या करेंगे भाई, राम आस्क्ड विमला। ओके, उसके बाद हमें सेम, राम आस्क्ड विमला विच। अब क्या देखेंगे भाई, हमने क्या देखा भाई, योवर, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा आपका, इसके अकॉर्डिंग। इफ हर साइकिल वॉज, और लास्ट में आपका फुल स्टॉप, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है। तो इस प्रकार से आपको भाई इनको चेंज करना है। अब भाई कुछ आपके इंपेरेटिव सेंटेंस आ जाते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में आपकी कमांड होगी, रिक्वेस्ट होगी, एडवाइस होगी, या लेट से शुरू हो रहे होंगे, तो उनमें आपको किस प्रकार से चेंज करना है। देखो, कमांड हो तो आस्क की जगह आपको क्या लगा देना है भाई, ऑर्डर्ड। अगर रिक्वेस्ट हो तो आपको क्या लगा देना है भाई, रिक्वेस्टेड। सेड की जगह पे आप क्या लगा दोगे, रिक्वेस्टेड। यहाँ पे भाई कमांड हो तो सेड की जगह पे क्या लगाते हो, ऑर्डर्ड। ठीक है, उसके बाद आपको एडवाइस हो तो आप क्या लगाते हो भाई, एडवाइज्ड। क्या लगाते हो, एडवाइज। लेट हो तो आप क्या लगाते हो, रिक्वेस्ट। लेट भी किसके लिए होता है भाई, रिक्वेस्ट के लिए। देखो, द जज सेड, तो भाई जज तो क्या देगा, ऑर्डर ही देगा, तो द जज ऑर्डर्ड। उसके बाद क्या लगाएंगे भाई, टू। क्या लगाएंगे, टू। इंपेरेटिव सेंटेंस में हम किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं जोड़ने के लिए। टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। ओके, यदि सेंटेंस नेगेटिव और डू नोट में है तो इनडायरेक्ट स्पीच को बनाते इसमें टू को नोट के पहले लगा दिया जाता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि ही सेड टू मी डू नॉट लाफ एट मी, तो ही ऑर्डर्ड मी टू नोट टू लाफ एट मी। ओके, या ही फॉरबेड मी, या फिर कैसे बना सकते हैं, फॉरबेड। फॉरबेड का मतलब क्या होगा भाई, मना करना। जो नेगेटिव में हो उसमें सीधा यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, फॉरबेड लगा सकते हैं। ही फॉरबेड मी टू लाफ एट हिम। रिक्वेस्ट वाले में भाई, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव। अब भाई मी आपका वही चेंज वैसे ही करना है। मी भैया आपका क्या है, आपका
फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट आपका क्या है ही, तो हिम, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम। उसके बाद आपका योर का भाई किसके अकॉर्डिंग होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, माई पेन। राम सेड टू मी सर हेल्प मी, राम रिक्वेस्टेड मी रेस्पेक्टफुली टू हेल्प हिम। जब आप ऑप्शन देखोगे तो आप आराम से क्वेश्चन निकाल लोगे, ठीक है। एडवाइस वाले में जैसे माई फ्रेंड सेड टू मी इन्वेस्ट योर मनी इन यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो माई फ्रेंड एडवाइज मी टू इन्वेस्ट माई मनी इन यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इस प्रकार से करते हैं भाई एडवाइज वाले क्वेश्चन। तो भाई ये आपका जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो गया है। एक बार लेट वाला भी देख लो, आई सेड टू माई फ्रेंड्स लेट मी वर्क, तो आई रिक्वेस्टेड, इनमें भी किसका यूज कर देते हैं, रिक्वेस्टेड का। आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू लेट मी वर्क, किससे जोड़ देते हैं, टू से, टू लेट मी वर्क। आपका भाई ये किसके अकॉर्डिंग होगा, सही है ना ये वाला। लेट क्वेश्चन प्रपोजल एंड सजेशन के लिए देखो, सेड टू को प्रपोजल में कंजक्शन दैट होगा। आई सेड टू राम लेट अस गो होम, तो आई सजेस्टेड राम दैट वी शुड गो होम। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। देख लेना सेंटेंस को, उसमें ऑर्डर दिया है या क्या दे रखा है। तो भाई ये आपका चैप्टर था, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। आप लोगों की जो इंग्लिश ग्रामर थी उसका एक ओवरव्यू देने का मैं आपको काम कर रही थी, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये ओवरव्यू समझ में आया होगा। एक अलग से प्लेलिस्ट बना देती हूँ, एचटेट कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर। एक जो पहली वीडियो थी वो हमारी 2 घंटे 20 मिनट की रही थी, उसके बाद हमारी कुछ 20 मिनट की वीडियो होने के बाद कट गई थी, और अब जो आपका मैंने टॉपिक करवाया है ये आपका भाई 45 मिनट का है। तो जो टेंस वाला जो पोर्शन है और जो वॉइस का थोड़ा सा था वो आपका रह गया था, तो वो आप लोग कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।